98 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 है, इसका परिमाप क्या होगा। प्यारे दोस्तों बात को समझो, जैसे ये एक ट्रायंगल है और इसके अंदर कोई सर्कल बना हुआ है जिसे ये समाज इन सर्कल बोलता है। क्या बोलता है? इन सर्कल। इसकी रेडियस आर होती है। इसका एक रिलेशन होता है, रेडियस आर बराबर डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, एस फॉर सेमी पेरीमीटर जिसे अर्ध परिमाप कहते हैं, आर फॉर रेडियस ऑफ इन सर्कल अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। अब क्वेश्चन में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर यानी डेल्टा की वैल्यू 15 हमें दे दी गई है। इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या तो एस इधर आ जाएगा और अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 है तो 3 से आप भाग दे दीजिए तो इसका अर्ध परिमाप यानी सेमी सर्कल सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप 5 होगा। हमसे कहता है कि प्रभु इसका परिमाप क्या होगा, इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू, तो इसका परिमाप 2s ही होता है और 5 दूना 10। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10 आएगा। याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों अच्छे से समझना, कहता है एक समषष्ठभुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल इतना है और 16.80 पर मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत। एक चीज समझो, समषष्ठभुज है, ठीक है, षष्ठभुज का जो परिमाप होता है पहले उसको समझो। थ्योरी में इसे अलग से पढ़ाया गया है हेक्सागोन करके, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन, ये सब आपको थ्योरी में विस्तार से समझाया गया। फिर भी हम समझाएंगे। दोस्तों अगर मैं हेक्सागोन की बात करूं, ये एक हमारा क्या है, हेक्सागोन है। क्या है? हेक्सागोन है। अब आप पहले बेसिक चीज समझ लो, हेक्सागोन में क्या होता है कि यहां से ये सारे के सारे राइट एंगल होते हैं, यानी सॉरी राइट एंगल नहीं, इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज होते हैं। और हेक्सागोन में 1 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, तो 6 ऐसे, और हर एक इक्विलैटरल का एरिया √3/4 a स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, एरिया होता है। ये क्या होता है, इसका एरिया होता है। जब हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर की, तो वह 6 से होता है। बात को समझो, एक हेक्सागोन के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल इतना है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो 6 × √3/4 भुजा यानी a का स्क्वायर बराबर 2400 √3 होगा। दोस्तों बड़े संयम से सीखिएगा, √3 से √3 कैंसिल हुआ, 6 से ये 400 टाइम्स गया, और देखा ये जाए इसका गुणा यहां होगा, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। दोस्तों यहां से a बराबर किसके आ गया, 40 के आ गया, यानी इसकी जो भुजा आएगी वह 40 आएगा। हमसे कहता है अब देखा जाए इसका परिमाप, क्योंकि बाड़ जो लगाएंगे खेतों में चारों ओर तो वह इसके परिमाप में लगाएंगे, तो 6 × 40 यानी 240 इसका परिमाप हो गया, और इसकी कीमत 16 रुपए 80 पैसे पर मीटर है। तो प्यारे दोस्तों 16 रुपए 80 पैसे। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखा जाए तो ये 24 × 168 हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 8 चौक 32, 8 चौक 32, लास्ट में 2 इसी के है और किसी के नहीं है, यानी
4032 इज द राइट आंसर। तो आशा है आप चीजों को समझ गए होंगे। वेल मैनर प्रॉपर वे में आपको सिखाया जाता है। बोलो हां कि सर हम ये चीज सीख गए। बोलो बोलो टेल टेल। अच्छा, एक बात को और समझो, जैसे कुछ बच्चे इसमें थोड़ा सा और हाईटेक करना चाहेंगे कि सर इसका परिमाप तो 6 से होता है, यानी 6 का मल्टीपल हम निकाल लें, यानी डिजिटल सम वाला कर ले। एक चीज समझो, 6 का मल्टीपल ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, मतलब ये सारी वैल्यू 6 का, मतलब ये तीनों वैल्यू तो 6 का मल्टीपल दिख ही रही है और ये भी 6 का मल्टीपल हो जाएगा। यानी इस तरीके से नहीं, यानी यहां पर आपको कॉन्सेप्ट इज द पावर, और बढ़िया से कॉन्सेप्ट सीखिए, आंसर की प्राप्ति कीजिए। तो 4032 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सभी को यह चीज समझ में आ गया है। बोलो हां। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, एसएससी जीडी में हो गया है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 99 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अभी कुछ ऐसे डायग्राम के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको लगेगा बड़ा हुआ है, कुछ नहीं फर्जी है। समझो मगर प्यार से सीखिएगा, एक बार में आप सीख जाएंगे। ऐसे सारे डायग्राम के साथ खेला, सारे कैसे भी हो। एक चीज समझो, एक चीज समझो, अगर मैंने ऐसे लाइन मिला दी, 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 तो आप अभी चीजों को समझ जाएंगे। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ कर दिया। ऐसे मिला दिया, नहीं कुछ ज्यादा ही लाइन मिला दी। बस अभी ऐसे ही मिला दी। देखा ये जाए, ये 1 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। पहले बोलो हां कि सर ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। ठीक है, अब बात को समझना, ये सारे पोर्शन का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब देखा जाए ये दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर हमने ऐसे लाइन मिला दी तो जो एरिया इन दो पोर्शन का है वही एरिया इन दो पोर्शन का है। अगर मैंने ऐसे लाइन मिला दी तो जो एरिया इन दो पोर्शन का है वही एरिया इन दो पोर्शन का। अगर मैंने ऐसे लाइन मिला दी, जो एरिया इन दो पोर्शन का है वही एरिया इन दो पोर्शन का है, यानी सभी का एरिया बराबर हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे? अब यही सिर्फ हमें डायग्राम में सीखना है। देखा ये जाए, जैसे यही डायग्राम है मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े पेशेंस समझना। अगर मैंने इसको ऐसे ही मिला दिया ऐसे, तो एक चीज समझो, इन दोनों का एरिया बराबर, इन दोनों का एरिया बराबर, इन दोनों का एरिया बराबर, यानी एक चीज समझो, इन दोनों का एरिया। अब सर कैसे भाई? इन दोनों का एरिया जो होगा वही इन दोनों का एरिया होगा, जो इन दोनों का होगा वही इन दोनों का, जो इन दोनों का वही इन दोनों का होगा। पहले बोलो हां। तो हमसे कहता है कि प्रभु दी गई आकृति में पी क्यू आर एस टी यू एक सम षष्ठभुज है जिसकी भुजा 12 है, त्रिभुज एस क्यू आर का एरिया। तो देखा ये जाए, ये एरिया जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके एरिया के बराबर है, यानी ये एरिया हेक्सागोन का आधा एरिया है। भाई इस पोर्शन का जो एरिया है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसका भी एरिया बराबर है। ठीक है, यानी ये हेक्सागोन का आधा एरिया है। अब हेक्सागोन का एरिया क्या होता है, वो आधा तो लिख दो, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं तो 6 ऐसे, √3/4 भुजा ए यानी 12 का स्क्वायर, तो 12 गुणे 12 ऐसे कर दो। बस इसको सॉल्व कर डाला, लाइव झिंगा लाला, वही इसका आंसर है। दोस्तों 4 से ये गया 3 बार, 2 से ये गया 3 बार, 9 बरैया 108, √3 इज द राइट आंसर। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रहे
कॉन्सेप्ट इज द पावर, और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। इसका आंसर 108√3 हो जाएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 के बाद क्वेश्चन नंबर 101 सीखेगा इंडिया हमारे साथ। कहता है ए बी सी डी ई एफ एक समषष्ठभुज है। त्रिभुज एसी के क्षेत्रफल तथा त्रिभुज ए ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? प्यारे दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ एक षष्ठभुज है, समषष्ठभुज है। क्या है? तो अभी जो बताया है वही है समषष्ठभुज। तो ए बी सी डी ई एफ एक समषष्ठभुज है। त्रिभुज ए सी ई के क्षेत्रफल तथा त्रिभुज ए ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये ए बी सी डी ई एफ है। मेरी बात को एक एक अच्छे समझना। ए सी ई, ए सी ई, तो ये जो अभी क्षेत्रफल आया है, ये ट्रायंगल आया है, तो ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो मतलब जो ये एरिया है वो इन दो तीनों बचे हुए पोर्शन के एरिया के बराबर। थोड़ी देर पहले ही हमने ये चीज सीखा है। और ए ई एफ के क्षेत्रफल के बराबर है। इन्हें ए बी एफ का अनुपात ए ई एफ, अभी सब निकाल देंगे। ए ई एफ, ए ई एफ। अब समझो, आपको हल्का सा भी कष्ट हो, ऐसे लाइन मिला दो। ऐसे लाइन मिलाते जो एरिया इसका वही इसका, जो इसका वही इसका, जो इसका वही इसका। बोलो हां। देखा जाए कि अगर मैं क्षेत्रफल किसकी बात करता हूं, ए सी ई की, तो ए सी ई की बात करता हूं, ए सी ई, तो 1 2 3, तो इसका एरिया 3 यूनिट आएगा। किसके रिस्पेक्ट में? क्षेत्रफल ए ई एफ का एरिया 1 यूनिट, यानी 1 टिक है तो 1 टिक, यानी यही आंसर है 3:1। अब बताइए, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है जिन्हें धुआं धुआं कर दिया जा रहा है विथ कॉन्सेप्ट। किससे? कॉन्सेप्ट के साथ। ये नहीं कि एवे ही उड़ा दे रहे हैं कि 3:1 बोल रहे हैं, नहीं, आपके सामने मोहब्बत से कराते हुए मासूम सा टीचर, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। जैसे 102 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, कितने प्यार से उड़ा देंगे। कहता है कि प्रभु दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समषष्ठभुज है जिसकी भुजा 12 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन? ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यही पूछा गया। अब बच्चा घबरा गया? नहीं, आपके सामने मैं डायग्राम इसलिए ड्रा कर रहा हूं जिससे आपको चीजें मालूम हो। अभी एक बार में समझ जाओगे। पहले डंडी ऐसे खींची गई, फिर डंडी ऐसे खींची गई, फिर डंडी ऐसे खींची गई, हां ऐसे खींची गई। वो अभी सब हम कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का। दोस्तों नामकरण इसके ए बी सी टी ई और एफ है। एक चीज समझो, ऐसे ऐसे तो खींची गई, बस आप एक्स्ट्रा में ऐसे खींच दो। सर ऐसे क्यों? सीधी सी बात है, जो इस पोर्शन का एरिया होगा वही इस पोर्शन का होगा, और वही इस पोर्शन का वही इस पोर्शन का। इसमें तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। बोलो हां। सर कोई तकलीफ नहीं। अभी मेरी बात समझो, जो इस पोर्शन का एरिया होगा वही इस पोर्शन का होगा, वही इस पोर्शन का होगा, वही इस पोर्शन का होगा। मतलब ये सारे पोर्शन के एरिया बराबर। अब यहां मुद्दा है तो यहां पर भी समझ लो, अगर मैंने ऐसे डंडी खेल दी तो ये दोनों पोर्शन का एरिया बराबर होगा, ये दोनों पोर्शन का एरिया बराबर होगा। अब हमसे चाहता क्या है? समझो, हमसे चाहता है प्रभु इस पोर्शन का एरिया चाहता है, आपके सामने इस पोर्शन का एरिया। तो देखा यह जाए, जो हमने अभी इतनी डंडी खींच दी है उसके हिसाब से देखा जाए। अब मेरी बात को समझो, जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मेरी बात सुनो, जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ऐसे देखोगे तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसे देखोगे, अब देख लो, अब आपको सारे इक्विलेटरल नजर आ रहे होंगे। बोलो हां कि सर अब तो हमें
1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल नजर आ रहे हैं और उन्हीं को दो दो में ब्रेक किया गया, मतलब 6 दूनी 12 बिंदु होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिंदु हैं। बोलो हाँ। और जो ये एरिया आ रहा है ये 3 बिंदु पे आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बिंदु पे आ रहा है, यानी हमें 3 बिंदु का एरिया चाहिए। देखा जाए 12 बिंदु का 12 यूनिट समझ लो, 12 यूनिट यानी पूरे का एरिया। भाई 12 बिंदु हैं तो पूरे का एरिया यानी 12 यूनिट का एरिया आप जानोगे 6 इंटू √3/4 भुजा ए यानी 12 का स्क्वायर। बोलो हाँ। लेकिन हमें कितने बिंदु का एरिया चाहिए? 3 बिंदु का एरिया चाहिए, यानी 4 से यहां भाग दो तो 4 से यहां भाग दो 16, ये 144 हुआ। 16 से 144 9 बार में गया, 9 गुणे 6 54, यानी 54√3 आंसर आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 54√3 आएगा। ये तो पहला सॉल्यूशन हो गया, ये तो पहला हो गया। दूसरा सॉल्यूशन आप यही समझो मेरे प्यारे दोस्तों, यही समझो, यहीं पर देखा जाए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये इक्विलेटरल का आधा ट्रायंगल है, आधा ही हुआ, आधा पोर्शन, क्योंकि ये इधर है तो एक इक्विलेटरल आधा यानी 3/2 इक्विलेटरल का एरिया यानी √3/4 भुजा यानी 12 का स्क्वायर 144। मेरे प्यारे दोस्तों 8 से ये जाएगा 144, 8 से कितनी बार में जाएगा? 8 से जाएगा, 8 × 8 8 या 14 18 बार में, 18 गुणे 3 यानी 54√3 आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। हमारा उद्देश्य आपको कॉन्सेप्चुअल बताना। तो ठोको लाइक, बोलो हां। 102 नंबर क्वेश्चन हर एक बच्चा सीख गया होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। 102 के बाद 103 नंबर क्वेश्चन। जी हां, ये एक प्यारा क्वेश्चन है। इसको देखो, ऐसे सारे जहरीले क्वेश्चन प्रकाश अवस्थी ऐप की थ्योरी में आपको सब कुछ सिखा दिया गया है। ट्रायंगल की थ्योरी में ही सिखाया गया, वो भी किसमें? स्केलिन यानी विषम बाहु त्रिभुज में। बहुत क्वेश्चन आया ऐसा, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, तो पेशेंस रखना। क्या रखना? पेशेंस रखना। सभी लोग ये एकदम नहीं समझ में आएगा। हाँ, अभी बता दे रहे। चलिए बढ़िया समझाते हैं। पहले तो यही वैल्यू भर देते हैं जो जो दी गई है। कहता है QD, QD, अब Q कहां है? यही होगा। QD 2 है, QC 6 है, CR 3 है, BR 4 है, PB 6 है, PA 5 है और AD 3 है। जब आप थ्योरी में देखोगे तो ऐसे हमने 1.5 घंटे या 2 घंटे के आसपास समझाया है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन नहीं है जितना आप अभी समझ रहे होंगे। एक चीज समझो, थोड़ा यहां समझाने की कोशिश करेंगे। देखा ये जाए, जैसे ये P है, ये Q है और ये R है, और ऐसे एक कट लग रहा है, अभी AB का कट लग रहा है। मेरी बात को समझना। ऊपर ये 5 6 है, नीचे को अगर देखोगे तो 3 2 5 हो जाएगा अभी, और ये 4 हो जाएगा। बोलो हाँ। ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे मासूम से दोस्तों। अगर इसमें हमें इन दोनों पार्ट का एरिया चाहिए, मतलब इस पार्ट का और पूरे का एरिया, तो कहते 5 गुणे 6 ये 30 हो गया, इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। और ये पूरे का एरिया 5 5 10 6 4 10, तो 10 गुणे 10 यानी 100 हो गया। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB 30 होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो कि 100 होगा। ये पहली बात आप समझ गए होंगे। पहले बोलो हां।
अब ऐसे कॉमा लगा देते हैं। अब समझो अगर मैंने ये लाइन ऐसे मिला दी, ये लाइन ऐसे मिला दी, तो ये आया सी और ये और 6 और 3। अब देखा जाए बी आर सी का एरिया 3 चौको 12 हो जाएगा। 3 चौको 12 थ्योरी जरूर देखना, 3 चौको 12 और ये 6 3, ये 6 3 कितना है? 6 3 ही है ना। क्यूसी की वैल्यू 5 है। क्यूसी की वैल्यू 5 है। तो देखा जाए 3 चौको 12 ये हो गया, 5 3 8, 6 4 10, 8 10 से 80 हो गया। ये क्या हो गया? एरिया ऑफ बी आर सी और एरिया ऑफ पी आर क्यू हो गया। यानी पी क्यू आर का जो एरिया होगा वही पी आर क्यू का एरिया। यहां 100 है, यहां 80, पर वो रिस्पेक्ट में है, रेशियो वर्जन में। अभी और समझो, बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, थ्योरी जरूर सीखिएगा इसकी, बिना थ्योरी से आपको काम नहीं चलेगा। ऐसे मिला दिया तो ये पॉइंट अब आ गया डी। तो अब ये 5 हटा दो, क्योंकि ये 5 की जगह क्या है? 2, इधर 2 है और ये 3 है। अब अगर हमें एरिया चाहिए क्यूसीडी, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो 10 ये ऐसे आ जाएगा, 5 दूना 10, और ये 10 है, ये 8 है, तो 10 बटा 80 हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लो तो ये एलसीएम 400 आएगा, क्योंकि सभी जो नीचे पोर्शन के एरिया हैं वो बराबर होने चाहिए, क्योंकि वो तो ट्रायंगल पीक्यूआर का ही एरिया होगा। एलसीएम लिया 400 आया, सीधी सी बात है, यहां आप गुणा करोगे 4 का तो ये 120 आया, यहां 5 80 50, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और ये भी, तो ये आएगा 120 60 और 50। याद रहे, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब जो ये एरिया आया, अभी भी समझो, अभी इतना आसान नहीं है। जो ये 120 60 50 आया, तो 120 एरिया इस पोर्शन का, 60 इस पोर्शन का, 50 इस पोर्शन का, और पूरे का एरिया 400 है, तो 120 60 180 50 230, 230 ये एरिया हो गया। 400 में 230 घटाओगे यानी 170 इसका एरिया आएगा, यानी 17 का मल्टीपल आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि 170 इसका एरिया, तो 17 का मल्टीपल आंसर फिर यही है, यही इसका आंसर होगा। तो एक तरीका ये हो गया, पर अभी इतना आसान नहीं है, अभी तो आंसर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाना भी है। याद रहे, जब ये पहली बार कर रहा होता है बच्चा तो ये टफ लगता है, 2-4 बार जब सीख जाता है बच्चा तो ये क्वेश्चन फर्जी क्वेश्चन की श्रेणी में काउंट होता है। किसमें? फर्जी क्वेश्चन की श्रेणी में काउंट होता है। बात को समझना मेरे मासूम से दोस्तों, बहुत अच्छे से ये चीजें आप समझ गए। अब एक चीज देखा जाए, अभी जो इसमें वैल्यू भरी हुई थी, अभी जो इसमें ये वैल्यू भरी हुई है, तो 2 3 5, तो ये 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 5 3 8, यानी ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये 10 है, ये 10 है और ये 8 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 8 है। समद्विबाहु में ये अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये दोनों भाग 4-4 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। अगर इसकी हाइट निकालनी है, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 16 जाएगा, रूट 84 आएगा, और रूट 84 की वैल्यू 84, तो 2 रूट 21 हो जाएगी, यानी इसकी जो हाइट आएगी वो 2 अंडर रूट 21 हो जाएगी। अगर इस ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो 1/2 बेस इसका 8 है और हाइट इसका 2 रूट 21, मतलब ये एग्जैक्ट एरिया ऑफ PQR का होगा। मासूम से दोस्तों, लेकिन हमें जो एरिया चाहिए वो चाहिए 170 का, यानी ये पूरा 400 का है और 170, तो यानी हम यहां लिखेंगे 170/400 लिख देंगे, जिससे हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया प्राप्त हो जाएगा एग्जैक्ट।
ठीक है, शॉर्ट ट्रिक तो आपको बता ही दी है। अब देखा ये जाए 2 से ये 2 कटा, 0 से 0 कटा, 8 से ये 5 बार में जाएगा, यानी 17√21/5 इसका एरिया आएगा। तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। जब आप थ्योरी को बार बार पढ़ोगे, जब भाई 1.5 घंटा समझाएं, तो ये सिर्फ करने में मुश्किल से 1-1.5 मिनट का खेला होता है। जब पहली बार जीवन में देखोगे तो कष्ट है ही, सीधी सी बात है। इसीलिए हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए, तो 103 के बाद 104 नंबर क्वेश्चन। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन थ्योरी में हम करा चुके हैं, सारे के सारे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको थ्योरी में वाया कॉन्सेप्चुअल ना सिखाया गया हो। ठीक है, तो जितने लोग प्रकाश ओस्ती ऐप में कोर्स पढ़ रहे हैं, मैं बार बार थ्योरी इसीलिए चिल्ला रहा हूं, उसको पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करिए, खुशी मिलेगी। कहता है दी गई आकृति में ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। दी गई आकृति में ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, यानी ये वर्ग है जो कि 14 सेंटीमीटर वाला है। पहले बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है E तथा F AB और DC भुजा के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, AB तथा DC के मध्य बिंदु हैं E और F। अरे बोलो हाँ। अब देखा ये जाए EPF। अब ये 14 है, तो ये जो त्रिज्या आएगी बच्चा वो 7-7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7-7 हो जाएगी। फिर हमसे कहता है जिसका व्यास EF है, LMNO एक वर्ग है। एक चीज समझो, यहां मैं समझा देता हूं। LMNO एक वर्ग है, तो ये जो FC की वैल्यू है वो भी 7 होगी, यानी ये जो वैल्यू ऊपर आई ये भी 7 होगी। अगर ये वर्ग है तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो 7/√2, 7/√2, 7/√2, ये वर्ग की भुजाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? वर्ग की भुजाएं। सर ऐसा क्यों? हमने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में बताया था कि बच्चा जब ये A है आइसोस्केलस, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में अगर ये A है तो ये A√2 होगा, और अगर हमें यहां √2 से भाग दे दें तो ये √2 और ये √2 हो जाएगा, यानी ये A बचेगा। यानी ये 7 है तो इनकी भुजाएं 7/√2 हो जाएंगी। ऐसा हम बहुत बार सिखा चुके हैं। अब हमसे कहता क्या है कि प्रभु शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ। बड़ा सिंपल है भाई, स्क्वायर का एरिया जो कि 14 का स्क्वायर हो गया। भाई पूरे स्क्वायर का एरिया 14 का स्क्वायर। अब इसमें एक अर्धवृत्त घटाना है, एक स्क्वायर घटाना है, बस आंसर आ जाएगा। अर्धवृत्त का एरिया तो पाई ऐसे 7/2, मतलब पाई r², यानी 7 का स्क्वायर बटा 2, और ये सर्कल स्क्वायर है, इसका एरिया घटाना है तो इसका भी एरिया घटा लेंगे। कैसे? इसका एरिया 7/√2 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी भुजा 7/√2 है, तो 49/2 हो जाएगा। बस खेलो, बस इतना ही सोल्यूशन है। खेलो 14 का स्क्वायर 196 हुआ। पाई मतलब 22/7 गुणे 7 गुणे 7/2 से ये 11 बार, 7 से ये 7 बार, 49/2 यानी 24.5। दोस्तों देखा यह जाए ये 77 हो गया और ये 24.5 हो गया। या तो आप इसको जोड़ लो, 196 में 24.5, 196 77 और 24.5 घटाओगे तो 94.5 आएगा। 94.5 इसका आंसर है। अंधी किसी टीचर की नहीं चलेगी, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो 2017 मेंस के आए थे, यानी एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। चलिए धन्यवाद। ट्रिग्नोमेट्री की सॉल्व PDF हमने टेलीग्राम में डाल दी है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों कहीं ना कहीं 104 नंबर क्वेश्चन सीख गए हो। एक बच्चा पर्सनल चीजें पूछ रहा है, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी देवता पढ़ लो। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। 94.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा ये
क्वेश्चन पेपर में जब पूछा गया, इसे सीखा जाएगा। क्या सीखा जाएगा? बड़े प्यार से कहते हैं दी गई आकृति में ए बी सी डी ई एफ एक समष्टभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। अब एक चीज देखो, यहां पर हेक्सागोनी का क्वेश्चन, ये सब थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, चिंता मत करो, और थ्योरी में इक्विलैटरल के थ्योरी में पढ़ा दिया ये, ठीक है। भले यहां हेक्सागोन लिखा हुआ है पर इक्विलैटरल में ही पढ़ा दिया है। ABCDEF की एक समष्टभुज की जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर हमसे कहता है प्रभु APF QAB, फिर कहता है DCR और फिर कहता है DES। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है। तो हमसे कहता है सैडेड पोर्शन का एरिया। मैं आपको बता दूं, एक चीज समझो, यहां पर इसने एक पॉइंट और बोला है जिसने किसी ने ध्यान ना दिया हो। ये भी बोला है कि ये जो चीज दिख रही है ऐसे, ये जो चीज है ये हेक्सागोन है। हेक्सागोन में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, यानी अगर मैं ऐसी लाइन खींच दूं तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी। यहां पर 8 सैडेड पोर्शन है। कितने? 8। तो 8 इक्विलैटरल, हर एक इक्विलैटरल का एरिया √3/4, भुजा यानी 6 का स्क्वायर 36। और मासूम से दोस्तों, भले ये मेंस में आया पर आसान था, 4 से ये 9 बार में गया, 9 8 72 यानी 72√3 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 72√3 होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको सिखाए जाएंगे, और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, 105 के बाद 106 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ। कहता है किसी त्रिभुज का आधार उस वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 9√2 सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज का आधार उस वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 9√2 सेंटीमीटर है। एक चीज समझो, ये एक त्रिभुज है जिसका आधार उस वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण ये वर्ग है और ये विकर्ण 9√2 है। तो इसकी भुजाएं 999 हो जाएंगी। 9 को 36 इसका आधार हो जाएगा। फिर कहता है इसकी ऊंचाई, यानी उसी त्रिभुज की ऊंचाई उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 144 है, यानी a² बराबर 144, यानी a बराबर 12। और ये जो 12 है वो इस त्रिभुज की हाइट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाषा को पढ़िए। और कहता है भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए। मेरे मासूम से दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 1/2 36 × 12। 36 × 12, 2 से ये 18 बार में गया, 18 × 12 216 आंसर। तो प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। हर चीज को वेल मैनर प्रॉपर वे में सिखाया जा रहा है। बोलो बोलो, टेल। चलिए, तो ये इसका आंसर आएगा 106 के बाद 107 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के आधे के बराबर है। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के आधे के बराबर है। प्यारे दोस्तों, ये एक वर्ग है। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के आधे के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप तो 4a होगा और आयत का आधे यानी 1/2, आयत का परिमाप 2 टाइम्स l + b होता है। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है यदि वर्ग का परिमाप 40 है, इसका मतलब वर्ग की भुजा 10 आ गई, वर्ग की भुजा 10 आ गई और परिमाप वर्ग का 40 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 2 से 2 काटो,
यानी आयत की भुजाओं का योग मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग 40 आएगा। फिर हमसे कहता है यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है, यानी इसका जो b है वो 2/3 है इसके l के, तो l ऐसे b की वैल्यू 2/3 जो कि l जो कि 5l/3 जो कि 40 की हो गया। मासूम से दोस्तों देखा ये जाए 5 से ये गया कितनी बार, 8 बार में, 5 से गया 8 बार में और l बराबर हो गया 24। इसकी लंबाई क्या हो गई, 24 हो गई। और जब इसकी लंबाई 24 हो गई दोस्तों, इसकी लंबाई 24 हो गई तो चौड़ाई इसकी 16 हो जाएगी। और हमसे कहता है तो आयत का क्षेत्रफल 24 गुणे 16, इनका मिलन करा दो, 6 चौको 24, लास्ट में 4 आएगा, यानी 384 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 का 384 इज द राइट आंसर। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ये बात हर एक बच्चा याद रखे। सर ऐसा क्यों? देखिए अब क्या है कि क्वेश्चन में उसने कई सारी बातों को इंक्लूड कर दिया। अभी क्या था, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता था, बच्चा टिक मार के भाग जाता था। अब उसने अपने शब्दों को खेला। ये 25/11/2020 सीपीओ का क्वेश्चन है बच्चा, तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा वो भाषा पे लपेटना चाहता है आपको, तो यहां पढ़ने से होगा, टाइम पास से नहीं होगा। चलिए 107 के बाद 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 24, 26, 10 है। इसके प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर वृत्त खींचा गया। एक चीज समझो, जो 24, 26, 10 है, 24, 26, 10 ये हमारी क्या होती हैं, ये ट्रिपलेट्स होती हैं। क्या होती हैं? ट्रिपलेट्स होती हैं। अब ये ट्रिपलेट्स कौन सा भाई, 10, 24, 26, तो ये 5, 12, 13 का डबल होता है, यानी ये एक ट्रिपलेट्स है बच्चा। क्या है? ट्रिपलेट्स। तो ये 10 है, ये 24 है और ये 26 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है इसके प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर वृत्त खींचा गया, यानी इसको केंद्र मानकर 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त। इसके प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाता है जिसकी त्रिज्या 4.2 है। जिसकी त्रिज्या 4.2 है। दोस्तों हर एक चीज को सीखिएगा जिसकी त्रिज्या 4.2 है, यानी ये वैल्यू 4.2 होगा, ये भी हमारा 4.2 होगा और ये भी हमारा 4.2 होगा। अब यहां कॉमन सेंस समझो, कॉमन सेंस समझोगे तो ये हमारा 90 डिग्री पे आएगा। पहले बोलो हां। और देखा ये जाए कि ये जो पोर्शन दिख रहा है और ये दो पोर्शन, अगर ये एंगल अल्फा होता है तो ये 90 माइनस अल्फा होता है। कहने का सेंस क्या है कि अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का सम भी 90 डिग्री होगा, यानी 90-90 देखकर ये 180 डिग्री का हो जाएगा। नहीं समझे? अरे ये सेक्टर हो गया, ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया 90 डिग्री का, और ये दोनों का सम भी 90, तो 90-90 180 डिग्री, यानी इतना पोर्शन का एरिया, ये जो इतना और जो ये इतना और जो इतना दिख रहा है वो एक अर्धवृत्त के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो कहता वृत्त के तीनों खंडों द्वारा आवर्त क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी हमें सिर्फ अर्धवृत्त का एरिया निकालना है और त्रिज्या मालूम चल गई, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चा। अर्धवृत्त का एरिया πr² होता है। पाई मतलब 22/7 और 1/2। रेडियस 4.2 तो 4.2 और 4.2। बस खेलो कूदो आंसर निकालो। सर कैसे? 7 से ये जाएगा, 7 से ये जाएगा कितनी बार में, 7 नहीं 14 से काट दो, 14 ત્યાં 42 यानी 0.3, 3 दूना 6 दूनी 12, लास्ट में 2 होना चाहिए, और लास्ट में 2 किसके है? सिर्फ इसी के है। जब इन सबका गुणा करोगे 22.3 4.2 का, 27.72 आएगा,
यानी यूनिट प्लेस डिजिट वैल्यू को देखते हुए। बोलो बोलो, टेल टेल। तो बच्चों बढ़िया से सीखिए, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, टाइम पास से नहीं होता। कुछ लोग 92.28 दे रहे हैं। भैया वृत्तों के तीनों खंडों द्वारा आवर्त क्षेत्र का एरिया पूछा गया है, ठीक है, रिमेनिंग नहीं कह रहा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पोर्शन कवर्ड बाय द 3 सेक्टर ऑफ द सर्कल। हमें एरिया इन सैडेड पोर्शन का चाहिए, और एक जो बच्चा आंसर दे रहा है वो अंदर वाले का एरिया का दे रहा है, ठीक है, तो वो गलत है। विनोद मेरे भाई जो बता रहे हैं उसको सीखिए मगर प्यार से। 108 के बाद 109 नंबर क्वेश्चन, 109 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। देखिए क्या बोल रहा है, पहले समझो। किसी वर्ग और आयत का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, ठीक है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। अगर वर्ग की भुजा a है तो आयत की भुजा a प्लस 10 हो जाएगी, और चौड़ाई 5 कम है यानी a माइनस 5। आयत वर्ग का एरिया यानी a स्क्वायर होगा, और रेक्टेंगल का एरिया a प्लस 10 और a माइनस 5। देखिए यहां आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप अपनी तरफ से हिट एंड ट्रायल खेलोगे, हो सकता है आपको कष्ट हो, ठीक है। कर लो मेरे भाई, सिंपल सा है। ए स्क्वायर प्लस 10a हो गया, माइनस का 5a हो गया, माइनस का 50a हो गया, इससे ये कट गया, ये 5a बराबर 50 के तो a बराबर 10 के, और जब a बराबर 10 के तो ये 20 हो गया, तो ये भी 20 हो गया, ये 5 हो गया तो ये 5 हो गया। बोलो हाँ। कहता आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। 20 दूना 40 और 10 50, आयत का परिमाप 50 आएगा। तो दोस्तों पेशेंस से सॉल्व करोगे, एक दिन सिलेक्शन के पास जाओगे, धीरे धीरे पढ़ते रहोगे और सीख जाओगे। आज कोशिश यही है कि इस किताब का 2D कंप्लीट कर दिया जाए, समझे नहीं, 2D क्या कंप्लीट कर दिया जाए। 109 के बाद 110 नंबर क्वेश्चन, प्यार से सीखिए। कहता है किसी त्रिभुज का आधार उस वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 6√2 है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन फिर से आ गया। ये एक त्रिभुज है यानी ट्रायंगल, और इसका परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, और वर्ग का विकर्ण हमें 6√2 दिया गया है, तो ये 666 हो जाएगा। और कह रहा है इसका आधार बोल रहा है, एक किसी त्रिभुज का आधार उस वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो 6 को 24, ये इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और कहता है इसकी ऊंचाई उस वर्ग की भुजा के बराबर जिसका क्षेत्रफल 144 है। मासूम से दोस्तों, a स्क्वायर बराबर 144 यानी a बराबर 12, और ये ट्रायंगल की हाइट बोल रहा है, यानी ये इसकी 12 ऐसी क्या हो जाएगी हाइट। कहेगा प्रभु एरिया बता दो, 1/2 बेस इंटू हाइट, 144 ही आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 110 का 144 आएगा। बोलो मगर प्यार से। 110 के बाद 111 नंबर क्वेश्चन कहता है एक षष्ठभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना है। सभी बच्चे जानते हैं कि हेक्सागोन का जो एरिया होता है वो 6 इक्विलैटरल के एरिया के बराबर, 6 इक्विलैटरल का एरिया, समबाहु का एरिया √3/2, भुजा यानी a स्क्वायर जो कि 1944√3 के हो जाएगा। पहले बोलो हाँ। दोस्तों कॉन्सेप्ट इज द पावर। देखा जाए √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 से ये 3 बार में गया, 3 से भाग दो, 6 18, फिर 14, तीन बार में काटना तो पड़ेगा मेरे भाई, 3 से भाग दे रहे ना, 18 14, 3 चक्कू 4,
एक षष्ठ भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 1944√3 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, कुछ मिस्टेक कर दिया है। इक्विलेटरल का एरिया होता है 6 × √3/4 भुजा ए का स्क्वायर, 1944√3। √3 से √3 गया, √3 से √3 गया, दो बार में, 3 बार में, 3 से ये गया 648 आया, यानी ए स्क्वायर बराबर 1296, 2 का इधर गुणा होगा ना, ए बराबर आ गया 36, क्योंकि 36 का स्क्वायर होता है। कहता उसके चारों ओर 11.50 प्रति मीटर की दर से बाण लगाने में कितनी लागत आएगी। एक चीज समझो, ये तो 36 हो गया। अब हेक्सागोन का पेरीमीटर, तो ये 6 टाइम्स होगा इसका, और 11.50 का मतलब होता है 23/2। 2 से ये 3 बार में गया, 3 बार में गया, तो 6 × 18, 8, 8 × 24, यानी 2484 आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 2484 आएगा, क्योंकि हमने यूनिट डिजिट से निकाला। किससे निकाला? यूनिट डिजिट से निकाला। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2484 होगा। ऐसा क्वेश्चन आज स्टार्टिंग में भी बताया था, बोलो मगर प्यार से याद रहे। कॉन्सेप्ट इज द पावर। बढ़िया से पढ़िए, हर चीज को सिखाया जाएगा। 111 का आंसर 2484 आएगा। चलिए 111 के बाद 112 का आंसर सीखेगा इंडिया। कहता है किसी समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं क्रमशः 17 और 15 हैं। देखिए थ्योरी इसकी जरूर पढ़ना, 3 घंटे के आसपास समलंब चतुर्भुज की पढ़ाई हुई है, 3 घंटे के आसपास। समलंब चतुर्भुज छोटा सा होता नहीं, इसमें बहुत कुछ होता है, तो थ्योरी से नोट्स बना लीजिएगा। कहता है किसी समलंब चतुर्भुज के 2 समांतर, यानी ट्रैपेजियम की बात कर रहा है, तो ट्रैपेजियम की बात कर रहा है। किसी समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं 17 और 15 है, यानी ये 15 है और ये 17 है। यदि उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 6 है, ये ऊंचाई है समलंब चतुर्भुज की, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम जानते हैं 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग 17, 15, 32 और इंटू हाइट 6, भाग दोगे 96 आ जाएगा, 96 जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। हमसे कहता है इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों, जब हमसे कहता है कि मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, तो आप समझ गए होगे 0.0096 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो अब ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 0.0096 112 का आंसर, 0.0096 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। ठोको लाइक, बोलो हां। 112 के बाद 113 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयताकार लॉन जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में दुगनी है। एक आयताकार लॉन जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में दुगनी है, भुजाओं पे 4 अर्धवृत्त भागों के साथ बढ़ाया जाता है। यदि आयत की छोटी भुजा 12 है, तो लॉन का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आयताकार लॉन है। ये क्या है? एक आयताकार लॉन है, और देखा ये जाए, ये एक अर्धवृत्त बनना है, ये एक अर्धवृत्त बनना है, ये एक अर्धवृत्त बनना है, और ये एक अर्धवृत्त बनना है। बोलो हां। तो ये अर्धवृत्त बन रहे हैं, ठीक है। यदि इसकी छोटी भुजा 12 है,
एक आयताकार लॉन जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। तो छोटी भुजा 12 है, तो ये हमारा 24 हो जाएगा। अब समझना मगर प्यार से, अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो ये 12 12 हो जाएगा, ये 12 है तो इसकी रेडियस ये 6 6 हो जाएगा। ये और ये दोनों मिलकर एक सर्कल बनेंगे, सर्कल का एरिया पाई, इन दोनों एरिया मिलकर एक सर्कल पाई 12 का स्क्वायर, और इन दोनों को मिलाकर भी एक सर्कल बनेगा तो पाई 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये एक रेक्टेंगल है जो कि 24 गुणे 12 इसका एरिया होगा। 24 गुणे 12 288 होता है। यहां से पाई पाई कॉमन ले लेंगे तो इसकी वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला है। 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर 36, 144 और 36 180 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों 18 का पहाड़ा पढ़ लो, आंसर निकाल लो। 18 चौक 72, 7 हासिल, 18 7 25, 18 7 25, 2 हासिल, 54 और 2, और देखा जाए ये 2 डिजिट है। अच्छा, तो ये आ जाएगा, यहां पॉइंट हो जाएगा और 288 जोड़ दो। जब इसे आप जोड़ रहे होंगे तो वैल्यू मुझे जो नजर आ रही है 853.2 ये हो जाएगी। 853.2 इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 853.2 होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, तो ये चीज आप समझ गए, बोलो हाँ। 113 क्योंकि पूरे का हमें एरिया चाहिए। चलिए, एक 113 के बाद 114 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 113 था वही क्वेश्चन 114 है, सेम है। इसमें बस एक्स्ट्रा काम क्या कर दिया गया, 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की लागत। यानी अभी जो हमने आंसर निकाला था बच्चा, ये 853.2, तो 853.2 ये एरिया मीटर स्क्वायर है, तो ये भी 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी सिर्फ 100 का गुणा करना है। दोनों क्वेश्चन सेम है। 85320 इज द राइट आंसर। ये 23/11/2020 में आया था और ये 24/11/2020 में आया। तो आप समझ रहे हो, क्वेश्चन रिपीट होता है, हल्का सा बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके सामने। 114 के बाद 115 नंबर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी किया था, वहां और यहां पर थोड़ा सा माइनर सा अंतर है। कहता है किसी त्रिभुज की भुजाएं 24 26 10 हैं। किसी, तो ये 24 26 10 ये ट्रिपलेट्स हैं। 24 26 10 ट्रिपलेट्स हैं। 5 12 13 वाला, 5 12 13 वाला, ये क्या है, ट्रिपलेट्स हैं। तो ट्रिपलेट्स हैं तो ये 10 हो गया, ये 24 हो गया और ये 26 हो गया, क्योंकि पाइथागोरस के प्रत्येक शीर्ष को छूता हुआ एक 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा जाता है। प्रत्येक शीर्ष को छूता हुआ, यानी शीर्ष ऐसे 4.2 सेंटीमीटर वाला वृत्त खींचा जाता है। फिर हमसे खुलकर बोलता है क्या, वृत्त के खंडों द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इससे ये जो ये पोर्शन आपका किया गया है, तो थोड़ी देर पहले इस पोर्शन का एरिया पूछा था। अब इस वाले क्वेश्चन में प्रभु कहता है कि इन पोर्शन का एरिया नहीं, हमें ये येलो कलर वाले का एरिया चाहिए। तो सीधी सी बात है, येलो कलर वाले का एरिया कैसे निकालेंगे उसको समझेंगे। देखो, ये 90 डिग्री होगा और ये दोनों एंगल का सम भी 90 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये तीनों पोर्शन का 180 डिग्री, यानी ये एक सेमी सर्कल बन गया जो कि 180 डिग्री का। अब राइट एंगल का एरिया जो होगा 1/2 24 गुणा 10, और उसमें से ये शेडेड पोर्शन यानी सेमी सर्कल जो कि पाई रेडियस 4.2 का स्क्वायर बटा 2,
इसको कैलकुलेट करना है। थोड़ी देर पहले हमने इनकी वैल्यू को निकाला था, 2 से ये 12 बार, यानी ये तो 120 आ जाएगा। पाई की वैल्यू कह रहा 22/7 लेनी है। चौदह से ये 0.3 टाइम्स, 3 दूना 6 दूनी 12, 3 दूना 6 दूनी 12। तो ये चीज जो घटेगी इसमें 12 जीरो में से, तो 20 में से 12 जाएगा तो लास्ट में 8 आएगा, यानी इसकी कैलकुलेशन से जो आपके सामने आएगा, यानी 120 22 इंटू 0.3 इंटू 4.2 की वैल्यू 27.72 होती है, घटाओगे तो 92.28 आएगा। इसका आंसर ये आएगा। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, प्यार से सीखिए और हर चीज को निकालिए। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बड़े प्यार से हम आपको सिखा देंगे दोस्तों। तो 115 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। कहता है किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है। किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप यानी 4 भुजाएं हैं, तो ये 4a हो गया। और आयत का परिमाप के बराबर है, यानी 2 टाइम्स l प्लस b, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है वर्ग का परिमाप 40 है। क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? वर्ग का परिमाप 40 है, यानी इसकी भुजा 10 है और ये 40 के बराबर है। 40 2 टाइम्स l प्लस b। तो यहां पर देखेंगे l प्लस b की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। बोलो हां। अब हमसे कहता है यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है, यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है, यानी l 2/3, यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है तो l 2/3 l जो कि 20 के, यानी ये समाज इसे कहेगा 5l/3 बराबर 20 के, यानी l बराबर 12 के। l बराबर 12 तो b बराबर 8 हो जाएगा। हमसे कहता है प्रभु आयत का क्षेत्रफल यानी रेक्टेंगल का एरिया बता दो। 12 इंटू 8 96 हो जाएगा, यानी 116 का जो राइट आंसर आएगा बच्चा वो 96 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, 116 के बाद 117 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ। कहता है एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया जाता है। एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वर्ग की भुजा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। देखो एक चीज समझो, अगर मैंने वृत्त की त्रिज्या 1 मान ली, 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। सीधी सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि अगर ये भुजा a है तो ये a/√2 और a/√2 होता है। 50 बार सिखाया हुआ है। तो देखा जाए ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है, विकर्ण, तो ये 112 हो गया। 112 तो यानी 2 में √2 का भाग दोगे, 2 में √2 का भाग दोगे तो ये स्क्वायर की साइड हो जाएगी। तो कहता वर्ग की लंबाई तो यानी 2/√2 तो यानी √2 और वर्ग की त्रिज्या यानी 1। √2:1 इज द राइट आंसर। यहां खतरा होता है और लोगों से गलतियां भी होती हैं। तो 117 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, एक बच्चा कहता है किरण का मेंसुरेशन करा दीजिए। देखिए इसका जब मेंसुरेशन करा दिया है, प्रकाश अवस्थी ऐप में 50 घंटे थ्योरी का दे दिया है, तो उसके मेंसुरेशन की जरूरत नहीं है। फिर भी फ्यूचर में प्रकाश अवस्थी ऐप में ही कराया जाएगा, वैसे जरूरत नहीं है। इतना पढ़ा दिया है। 118 नंबर क्वेश्चन।
कहता है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। एक चीज समझो, वैसे तो 44 चौका हम सीधे 176 बराबर इसके कर दें, नहीं समझे, हमने आपको पढ़ाया हुआ है क्या कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है, इसका सरकमफेरेंस 44 हो जाएगा यानी परिधि, और इसका एरिया 154 हो जाएगा। पढ़ाते समय हमने बताया है कि अगर त्रिज्या में x का गुणा होगा तो परिधि में भी x का गुणा हो जाएगा और एरिया में x स्क्वायर का गुणा हो जाएगा। बहुत बार बताया। अब त्रिज्या किसी वृत्त की क्या 28 है, तो 7 चौक 28 यानी इसकी जो परिधि होगी 44 गुणा 4 हो जाएगी, यानी वर्ग में जो बनाया जा रहा है तो वर्ग की भुजा 44 हो जाएगी, क्योंकि 44 गुणा 4, तो देखो 44 गुणा 4 हो गया। कहता है समझ गए ना। अरे देवता, अगर त्रिज्या 28 तो परिमाप क्या 44 गुणा 4, दोनों का परिमाप बराबर है क्योंकि मोड़ के बनाया जा रहा है, तो वर्ग की भुजा 44 हो गई। कहता उनके क्षेत्रफल का अंतर बताइए। तो देखा ये जाए कि सर्कल का जो एरिया होगा जो 28 वाला है सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर यानी 28 गुणे 28 और माइनस वर्ग का एरिया तो 44 गुणे 44। सावधान रहे, सतर्क रहे। 7 से ये 4 बार में गया, 7 से ये 4 बार में गया, तो देखा जाए 4 चौक 16, 8 चौक 32 दूना 64। तो कुल मिला के या तो 528 होगा या 538 होगा, इन्हीं दो में से कोई एक आंसर होगा। तो एक चीज देखा जाए, ये 11 का मल्टीपल होता है और ये भी 11 का मल्टीपल होता है। 8 5 13, 13 में से 2 गया 11 आया, यानी ये 11 का मल्टीपल है और ये 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी 528 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको जब सॉल्व करोगे तो 528 आएगा। देखिए ये सब कॉमन सेंस है, याद रहे, प्रैक्टिस जितना अच्छे से करोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। बोलो हाँ। चलिए यहां पर CHSL MTS सबके प्यारे क्वेश्चन आपके सामने, हर चीज के क्वेश्चन आपको मिलेंगे थ्योरी के साथ। 118 के बाद 119 सामने देखिए। CHSL 2020 अपडेटेड। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग 900 है। समचतुर्भुज यानी रोम्बस की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उनके वर्गों का योग 900 है, यानी 4a स्क्वायर बराबर 900 बोला जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों भाग दे दो, a स्क्वायर बराबर 225 के, तो a बराबर हो गया 15 के। पहले बोलो हाँ। कहता समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, अब मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने है, समचतुर्भुज की भुजा क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। 119 का आंसर 15 यानी फर्जी क्वेश्चन। चलिए 120 नंबर एक प्यारा सा क्वेश्चन CHSL का। कहता है O केंद्र वाले एक वृत्त के अंदर एक अष्टभुज है। क्या है, अष्टभुज यानी ऑक्टागोन है। क्या है, ऑक्टागोन। दोस्तों ऑक्टागोन बनाएंगे हम बड़े प्यार से। ये एक ऑक्टागोन है। कहता O केंद्र वाले एक वृत्त के अंदर एक नियमित यानी रेगुलर ऑक्टागोन ABCDDF ये करके निर्मित है, बोल रहा है। ठीक है, तो ऑक्टागोन बना लिया, ऑक्टागोन बना लिया। फिर कहता है AOB, तो सीधी सी बात है AB इसे कर लो, तो AOB। तो ऑक्टागोन का पहले तो ये एंगल आपको मालूम होना चाहिए 45 होगा। सर कैसे, टोटल 360 होता है, 8 इसमें ट्रायंगल बनेंगे तो 8 से भाग दोगे तो इंटरनल, प्रत्येक इंटरनल एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। समझ गए। अब सर 8 से क्यों, अरे भैया ये सर्कल के अंदर बन रहा है और ये सेक्टर टाइप में बनना है,
तो ये सारे ट्रायंगल के जो, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर, तो ये सारे एंगल बराबर होंगे, तो 45 अट्ठे 360 होता है। ये किया गया है, कल को कोई धरने में ना बैठना, ठीक है। और मासूम से दोस्तों कहता है OAB का अनुपात, तो ये तो O हो गया, तो ये दोनों इसके जो आधार के एंगल होंगे, आधार के एंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। 180 में 45 कम करोगे तो 135 आएगा, यानी 135/2 135/2 हो जाएगा। और हमसे कहता है AOB 45 डिग्री है, रेशियो में चाहता है, और 100 OAB 135/2 है। बस खेला कर लो, खेला कर लो। 45 3 ये हो गया, 2 ऊपर गया, 2/3, ये ऑप्शन में भी नहीं दया, कुछ तो गड़बड़ कर दिया। OAOB 45 के साथ व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ, देखिए कभी कभी इंग्लिश जब पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ OAB टू AOB, जब हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। तो OAB तो 135/2 और 45। हाँ भाई समझदार हो, SSC की तैयारी करोगे तो सीधी सी बात है। और वैसे भी आंसर 2:3 या 3:2, तो एक ही है ऑप्शन, अगर 2 होते तो फिर तो खेला होता मेरे साथ। तो 3:2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। हर चीज सिखाएंगे धीरे धीरे। चलिए 120 के बाद 121 नंबर क्वेश्चन, प्यार से पढ़िए सभी लोग। CHSL का क्वेश्चन, जी हां, कहता है दिया गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल A है, इसकी पेरीमीटर P से डिनोट कर रहा है, अंता त्रिज्या इन रेडियस को स्मॉल r से, सरकम रेडियस को कैपिटल R से, मीडियन यानी माध्यिका को D से, अनुपात ऑफ A और P बोला गया। कुछ नहीं करना, आप एक चीज समझो, स्मॉल r बराबर डेल्टा अपॉन S होता है। स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S। डेल्टा क्या होता है? एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, डेल्टा ऑफ एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। तो यहां हमें एरिया को A से डिनोट करवा रहा है, तो डेल्टा की वैल्यू A। S फॉर सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, S फॉर सेमी पेरीमीटर, तो यहां S फॉर सेमी पेरीमीटर यानी परिमाप का आधा होता है, परिमाप का आधा, यानी S की वैल्यू P/2 हो गई। हमको कहता है कि प्रभु A अपॉन P, तो देखो ये आधा इधर ले आओ, R गुणे 1/2 A अपॉन P, बस यही आंसर हो गया, मुद्दा ही खत्म। R/2, ज्यादा सोचना ही नहीं, R/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों बढ़िया से पढ़िए, हर एक चीज को वेल मैनर सिखाया जा रहा है, ठीक है। चलिए धन्यवाद मेरे भाई, मैक्सिमम नॉलेज मेरे भाई, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अभी चीजों को सीखिए, फिर बाद में चर्चा करते हैं। 121 के बाद 122 नंबर कहता है एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 15 और 20 है। दो विकर्णों की लंबाई 15 और 20 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए थ्योरी में जाओगी तो समचतुर्भुज पे हमने जहरीले क्वेश्चन कराए, 2 से 2.5 घंटा हमने या ज्यादा ही समचतुर्भुज बताया होगा, रोम्बस, ठीक है, क्योंकि काफी कुछ पूछा था। अब ये आसान क्वेश्चन है भाई, हमसे कह रहा है एरिया, एमटीएस का क्वेश्चन है, अब कह रहा है एरिया बताओ, तो दोनों डायगोनल का इनटू, बस यही होता है, आसान है। दो विकर्णों की लंबाई 15 और 20 है, समचतुर्भुज का एरिया 1/2 15 गुणे 20, 2 से भाग दो, 150 आंसर, मुद्दा खत्म, खुशी मिली, बोलो हाँ। चलिए जो आसान है उसे स्पीड से। एक समचतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 30, देखो यहां सम नहीं, समलंब यानी ट्रैपेजियम की बात कर रहा है। 4 घंटे की थ्योरी बताई है इसमें, ठीक है, ऐप में। एक ट्रैपेजियम की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 30 और 40 है, इजी क्वेश्चन। ये 30 है और ये 40 है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 350 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमसे कह रहा है प्रभु हाइट बता दो, हाइट बता दो।
क्षेत्रफल, तो वैसे भी जानते हैं 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड यानी 70 ये हो गया इंटू हाइट, यही इसका एरिया जो कि 350 के बराबर। दोस्तों 70 से ये काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, तो जो हाइट आएगी वो 5 दूना 10। एमटीएस का क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हो एमटीएस में मेंसुरेशन आती है, आपके सामने है। एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 6 और 8 है, तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी। दोस्तों समचतुर्भुज थ्योरी जरूर पढ़िएगा, यह क्वेश्चन आता है इस पैटर्न का हमेशा। समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। यानी 6 है तो ये 3-3 में डिवाइड हो जाएगा, अगर 8 है तो ये 4-4 में डिवाइड हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि भैया इसकी भुजा बताओ, 3, 4, 5 अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स, इसका आंसर 5 आ गया। या आप ऐसा भी एक फॉर्मूला भी होता है कि सभी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है, यह भी समचतुर्भुज का फॉर्मूला है। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो वहां से भी आप आंसर को निकाल सकते हैं, बोलो मगर प्यार से। चले 124 के बाद 125 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल किसी ऐसे त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजा 400, 420, 580। देखिए यहां आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 400, 420, 580 ये ट्रिपलेट्स होता है। सर कौन सा? आपने स्पेशल ट्रिपलेट्स पढ़ा होगा 20, 21, 29। ये जो ट्रिपलेट्स होता है यही बोल रहा है 400 यानी इसका 20 गुना 400 होगा, 21 का 4 गुना मतलब 20 गुना 420 और इसका 20 गुना 580। यानी ट्रिपलेट्स हैं तो हम समझ गए ये राइट एंगल होगा। अगर नहीं समझ पाएंगे तो जल्दी आंसर नहीं आएगा। तो यानी ये 400 हो गया, ये 420 हो गया और ये 580 हो गया। तो किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल किसी ऐसे त्रिभुजाकार मैदान के इतने के क्षेत्रफल के इतने के लगभग बराबर। तो वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या होगी? बहुत प्यार से सीखना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा परिधि पूछा गया यानी 11 का मल्टीपल। तो देखो ऑप्शन में भर भर के 11 का मल्टीपल दे दिया कि आपके पास अगर परम ज्ञान है तो चारों ऑप्शंस 11 का मल्टीपल, यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बना दिया है। पहले इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया 1/2 420 गुणे 400 इतने के लगभग बराबर है। तो 3 त्रिका 9, 1 10, 0 2 हासिल मतलब 1 हासिल 21 बाई 220/3 220/3 परसेंटेज है यानी 1/100 और सर्कल के एरिया के बराबर। सर्कल का एरिया होता है 22/7 r स्क्वायर। देखिए करने से होगा, यहां किसी भी टीचर का कोनो अंधी वाला नहीं। 22 से ये 10 आ गया, 2 0 2 0 गए। अरे बोलो हां, बोलना तो पड़ेगा ना, कैसे फिर समझ गए ना। 6 से ये 70 बार में गया, तो देखा जाए ये 70, ये 4, ये 10 और उधर का 7 बराबर r स्क्वायर। अब देखो करने से होगा तो 7 बार आएगा, 7 दूनी 14 10 यानी 140 इसकी रेडियस आ गई। और हमसे कहता है प्रभु वृत्ताकार मैदान की परिधि 2 पाई यानी 22/7 और 140। 7 से ये 20 बार में गया, 22 चौका 88 880 आंसर आएगा। तो ये एक एमटीएस का क्वेश्चन होने के बावजूद एक प्यारा सा क्वेश्चन है, मासूम से दोस्तों है। तो ये एमटीएस का पर 125 में आप समझ गए होंगे कि कॉन्सेप्ट इज द पावर। एसएससी के एग्जाम में एमटीएस का क्वेश्चन सीजीएल मेंस में भी आता है, सीपीओ में भी आता है, सीजीएल का भी। समझ गए ना, मतलब एसएससी का कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है, उसका कोई धर्म नहीं। समझ गए कि नहीं? एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, सीजीएल मेंस, एसएससी जीडी, तो ये जो सारे पेपर है सब रिपीट होते हैं।
इसका उसमें गया, उसका इसमें गया। और जो बच्चा ये सोच के टारगेट करता है कि सिर्फ हम एमटीएस का क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो मालूम चला उसके पेपर में सीजीएल के क्वेश्चन आ गए। क्योंकि आजकल अब एक दो सेट नहीं आते, भर भर के 30-30 40-40 सेट होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन मिक्स करे जाते हैं। अब खुद ही देखो, ये एमटीएस का यहां टफ है और थोड़ी देर पहले एमटीएस का क्वेश्चन इतना था, देख लो थोड़ी देर पहले। और ये सब क्वेश्चन सीजीएल में भी मिलेंगे, कि ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। तो ये कसम खा के नहीं पढ़ना है कि भैया हमें तो सिर्फ एमटीएस का ही क्वेश्चन लगाना है, एमटीएस का एग्जाम है तो एमटीएस लगाएंगे। तो फिर समझो इस साल सिलेक्शन नहीं, आने वाले 50 साल तक सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, कि सिर्फ हम एमटीएस का ही लगाएंगे। 50 साल बोल दिया क्योंकि एज चली जाएगी 3-4 साल में, मुद्दा खत्म। किसी वृत्त की त्रिज्या किसी आयत की लंबाई के बराबर। इसलिए देखो, बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से, और सब सीखिए। किसी वृत्त की त्रिज्या किसी आयत की लंबाई के बराबर है। वृत्त की परिधि, आयत की चौड़ाई इतना। अब 132 दिख रहा है तो त्रिज्या 21 हो जाएगी। अब ये सर इतनी जल्दी कैसे बता दिया? कोई बात नहीं, आप ऐसे सीखो। 2πr यानी 2 गुणा 22/7। थ्योरी पढ़ना, वहां बहुत शॉर्टकट बताया। 132 के 44 से भाग दोगे 3 बार में, और 7 से, त्रिज्या आ जाएगी 21। आयत की लंबाई के बराबर। किसी वृत्त की त्रिज्या किसी आयत की लंबाई, तो यानी ये आयत की लंबाई भी हो गई। और चौड़ाई आयत की b बराबर 20 दे दी गई। कहता आयत का विकर्ण, ये भी ट्रिपलेट्स है, ये भी ट्रिपलेट्स है। ये 21, ये 20, तो ये 29। थोड़ी देर पहले बताया था, स्पेशल ट्रिपलेट्स होता है 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर का योग 29 के स्क्वायर के बराबर होता है। स्पेशल ट्रिपलेट से थ्योरी देखिएगा, वहां स्पेशल लगा दिया है, 29 हो गया। चलिए, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण की माप 210 है। दिए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है? सीधी सी बात है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। पहले बोलो हाँ। पाई जिसे समाज 22/7 कहता है, त्रिज्या 30 दिया तो 30 गुणे 30, 210 अपॉन 360। जिसने स्पीड से सॉल्व कर लिया वही बादशाह, खत्म बात। 0 से 0 काटो, अरे बोलो हाँ। 0 से 0 काटो, 7 से ये गया 3 बार, 7 से ये गया 3 बार। अब काटो, कैसे काटोगे? 90 9 से ये 10 बार, 9 से ये 4 बार, 300 हो गया। 4 से ये 75 बार, मुद्दा ही खत्म। 22 गुणे 75, लास्ट में 0 आ जाएगा, 1650, मुद्दा खत्म। क्यों? क्योंकि 5 दूना 10, सिर्फ एक ही के में 0 बन रहा है और किसी में नहीं बन रहा है, तो इस सीधे 22 गुणे 75 हमने सीधे 1650 लिख दिया। जो होगा देखा जाएगा। बोलो बोलो टेल टेल, बोलो बोलो टेल टेल। चले तो बच्चों सीखिए मगर प्यार से। 127 के बाद 128 नंबर। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंदर बनाया जा सकने वाला सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 28 है। देखो, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंदर अब देखो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये डायगोनल 56 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पहले बताओ। 28 दूना 56। हर एक बच्चे को कई बार बता चुका हूं कि अगर ये a है तो ये a/√2 और ये a/√2 होता है। नहीं तो याद करो, अगर ये 56 है तो ये भुजा 56/√2 और 56/√2 होगा। कहता सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बस 56 गुणे 56 √2 इंटू √2, तो यानी 2, ये 28 हो गया। 48 लास्ट में 8 सिर्फ इसी के है, 1568 आंसर। ठोको ठोक ठोको लाइक 48। तो 1568 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक। 128 के बाद 129 नंबर क्वेश्चन। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के अंदर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का परिधि। देखो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बनाया जा सकता है।
अब ये देखो यहां खेला होगा, क्या बात क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के अंदर, तो ये 14 है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के अंदर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त की परिधि, इसकी परिधि यानी 44 हो जाएगी 2 पाई आर, 2 गुणे 22/7 गुणे 7, 44 इज द राइट आंसर। 129 का आंसर 44 हो जाएगा। चलिए तो अब 3 क्वेश्चन बाकी हैं, करा देंगे, यानी यहां से इस किताब का 2D कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन थ्योरी पढ़िए, ठीक है, उसी से बेड़ा पार होगा। इसीलिए तो आपको थ्योरी के लेक्चर भर भर के दिए हैं हमने, वरना क्या शौक था किताबी अगर पढ़ाना होता तो। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 डिग्री केंद्रीय कोण वाले किसी त्रिज्या खंड, देखो टोटल 360 देखो सर्कल का एरिया होता है, आप ऐसे सीखो थोड़ी देर में, 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया 360 में, अगर 45 तो 8 से भाग दोगे यानी पाई आर स्क्वायर बाई 8, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें 14 गुणे 14 दिया गया है और ये 8, बस काटो पीटो और क्या, खेलो खेलो कौन। देखो 8 है तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 7 से 7 क्या, 11 गुणे 7 77 ठोक वाला, ठीक है। तो ये सब काले जादू वाले आपको जो सोल्यूशन मिलेंगे वो कहां मिलेंगे, थ्योरी में। अब यहां करा देते हैं एक आध। 131 नंबर क्वेश्चन, प्यार से सीखिए, मोहब्बत से। कहता है ए बी सी डी ई 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्ठभुज है, ईसीडी का क्षेत्रफल समझना, आज काफी ऐसे बताए हैं। ये देखिए हेक्सागोन बन गया प्यारा सा, पहले बोलो हां, ओहो खतरनाक खतरनाक, अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, अच्छा दिखना भी तो चाहिए, अब अच्छा लगेगा। तो ईसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, नामकरण कुछ भी कर दो, ए बी सी डी ई एफ और ईसीडी, ई सी डी, इस पोर्शन का क्षेत्रफल चाहिए, यही चाहता है ना। हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ऐसे ऐसे मिला दो, मेरी बात को समझना, ऐसे ऐसे मिला दो और साथ ही साथ ऐसे ऐसे मिला दो, हमें क्षेत्रफल इस पोर्शन का चाहिए। हमने खुल के बोला है कि जो इसका एरिया वही इसका एरिया, वही इसका एरिया, वही इसका एरिया, वही इसका ये, वही इसका एरिया। आप खुद देखो 2 दूना 4, 2 6 भागों में डिवाइड हो गया, यानी हमें 1/6 भाग का एरिया चाहिए। 1/6 हेक्सागोन का एरिया 6√3/4 भुजा यानी 12 का स्क्वायर 144, 6 से 6 काट दो, 4 से भाग दोगे 36√3 आ जाएगा। या ये समझो कि जो ये पोर्शन एक, भाई देखा जाए 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको आप इक्विलेटरल ट्रायंगल ही समझ लो। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 भुजा यानी 12 का स्क्वायर 144, तो 36√3। ये सब आपको हमने वेल मैनर समझा दिया आज के ही सेशन में। बोलो बोलो टेल। चलिए और अंतिम क्वेश्चन, कहता है एक रेगुलर हेक्सागोन के आकार के एक मैदान का क्षेत्रफल इतना है, 29 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से इसके चारों ओर बाड़ लगाने का लागत क्या, यानी 6 का मल्टीपल, यानी 3 का मल्टीपल आपका हटा लो। भाई एक चीज समझो, 6a में बाड़ लगेगा यानी 6 का मल्टीपल, ये होता नहीं होता है, ये नहीं होता। 8700 आंसर। अब सर इतनी जल्दी कैसे कर दिया, थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन आया था तब चारों ऑप्शन सेम थे, 6 के मल्टीपल, अब यहां एक ही है तो बात अलग है। अब देखो करके दिखा देते हैं। एक रेगुलर हेक्सागोन के एक मैदान का क्षेत्रफल इतना है, रेगुलर हेक्सागोन का जो एरिया होता है √6 × 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल ए स्क्वायर, जो कि 3750√3। हैप्पी बर्थडे,
बोलो हाँ। चाहो तो 4 का गुणा करो, 6 से भाग दो, या तो ऐसा करो 3/2, 2 का गुणा करो 100, 33 दूना 74, एक 7500, 7500 में 3 का भाग दोगे 7500, 3 का भाग दो 2500, ए स्क्वायर, यानी ए बराबर 50 आया, यानी भुजा 50 आई। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 6 गुणे 50 और रुपया 29 है, 29 त्याएं 87 होता है और फिर 0 लग जाएगा। इट इज 700 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से।